हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? एज दैट दिस इज दानिश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीएस फार्मेसी। कैसे हैं आप सब? तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह डी फार्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोनोसी के चैप्टर 4 का, दैट इज केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग्स। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम एल्कोलाइड्स को और टर्पेनॉइड्स को कवर अप करेंगे। यहाँ पर आपके 6 सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दे रखे हैं, जिनमें हम आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में यानी कि लेक्चर फर्स्ट में एल्कोलाइड्स को और टर्पेनॉइड्स को कवर अप करेंगे। सेकेंड लेक्चर में हम ग्लाइकोसाइड्स को और वॉलेटाइल ऑयल्स को कवर अप करेंगे, और जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम टेनिन्स को और रेजिन्स को कवर अप कर लेंगे। और 3 लेक्चर में ये पूरा का पूरा चैप्टर 4 आपका कवर अप हो जाएगा। तो थोड़ा सारा पहले हम सिलेबस देख लेते हैं। ये सिलेबस देखिए, आपका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी के पूरे फार्माकोनोसी को हम कवर अप करेंगे। ठीक है, आज का चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 क्या है? ब्रीफ आउटलाइन ऑफ अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट, थेरेपेटिक एक्टिविटी एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। किस किस की? एल्कोलाइड्स की, टर्पेनॉइड्स की, ग्लाइकोसाइड्स की, वॉलेटाइल ऑयल्स की, टेनिन्स की और रेजिन्स की। ओके, ये चैप्टर 4 है। जिस तरीके से आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम एल्कोलाइड्स टर्पेनॉइड्स को कवर अप करेंगे, और इसी तरीके से आगे जो लेक्चर होंगे मैंने पहले बता दिया है। ठीक है, इसके पहले के भी 3 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब पर। ठीक है, जो कि प्लेलिस्ट, जिसकी प्लेलिस्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आप प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज और लेक्चर वाइज इनको भी देख सकते हैं। ओके, तो भाई चैप्टर 4 है आज का हमारा। चैप्टर 4 में आज हम चैप्टर 4 का लेक्चर फर्स्ट है, जिसमें एल्कोलाइड्स को टर्पेनॉइड्स को कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये होते क्या हैं। ठीक है, यानी कि जो नेचुरल ड्रग्स हैं, ठीक है, ये होते क्या हैं? एल्कोलाइड्स, टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, वॉलेटाइल ऑयल्स, टैनिन, रेजिन्स, ये है क्या? तो क्या है? ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। अभी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में अगर मैं बताऊँ तो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स हैं, पौधे हैं। प्लांट्स में क्या पाए जाते हैं? केमिकल्स पाए जाती हैं। जिन केमिकल्स को हम क्या कहते हैं? फाइटोकेमिकल्स कहते हैं। प्लांट्स में कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, उन केमिकल्स को हम फाइटोकेमिकल्स बोलते हैं। अब वो जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ओके, और सेकंड टाइप है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी टाइप क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो कि आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम कवर अप करेंगे। एल्कोलाइड्स को और टर्पेनॉइड्स को, ये सारे के सारे जो 6 के 6 आपको दिख रहे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ही हैं। ओके, तो भाई प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होती हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होती हैं? तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होती हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स प्लांट के खुद के फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके एक तरीके से रिप्रोडक्शन के लिए, उसके खुद की मेंटेनेंस के लिए जो यूज़ होते हैं वो क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, ठीक है, अमीनो एसिड्स हैं, ये सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं प्लांट्स में। ओके, अब सेकंड टाइप क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आ जाते हैं, यानी कि वो मेटाबोलाइट्स जो कि ह्यूमन बॉडी पर जाकर क्या देंगे? फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती हैं। कुछ केमिकल्स होते हैं वो, ठीक है, जिनमें क्या होता है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं वो। ओके, अब आज के इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम एल्कोलाइड्स और टर्पेनॉइड्स, ये दोनों सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कवर अप करेंगे। ओके, तो एल्कोलाइड्स अगर थोड़ा सारा तफसील से अगर देखें तो क्या है भाई? नेचुरली अकरिंग बेसिक नाइट्रोजनस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। यानी कि नेचुरली अकरिंग कहाँ से मिलते हैं? हमें नेचर से ऑब्टेन होते हैं। बेसिक, बेसिक क्यों कहा गया? एल्कलाइड्स लाइक एल्कली, कैसे दिखते हैं भाई? एल्कली जैसे होते हैं। अब आपको पता है कि जो एल्कली होता है उसका नेचर कैसा होता है? बेस होता है। वो कैसा होता है? बेस होता है। तो यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि एल्कलाइड्स आर नेचुरली अकरिंग बेसिक नाइट्रोजिनस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। कैसे होते हैं? नाइट्रोजिनस होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होती हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक मीन्स यानी कि इसमें एक तरीके से स्ट्रक्चर्स होती हैं ना, 5 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर, 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और भी बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। यानी कि उसमें नाइट्रोजन भी हो सकता है, उसमें सल्फ़र भी हो सकता है, उसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है। दे शो प्रोमिनेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ये क्या शो करते हैं? प्रोमिनेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करते हैं। यानी कि बॉडी पर जाकर क्या देंगे? फार्माकोलॉजिकल एक्शन देंगे, किसी भी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए जाएंगे। दे आर एग्जिस्ट इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिड्स। ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, पौधों में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में? इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक एसिड्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। एल्कोलाइड्स आर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन। कैसे हैं भाई? ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं नेचुरल या सिंथेटिक ओरिजिन के, विच आर बेसिक इन नेचर, जो कि नेचर में कैसी है? बेसिक है। एंड कंटेन 1 और मोर नाइट्रोजन एटम्स इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर, और अपने हेट्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर में एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन एटम कंटेन करते हैं, कवर अप करते हैं। ओके,
दीज एल्कोलाइड्स पॉजेजेस स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शंस ऑन ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी पर क्या देते हैं, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन देते हैं। ये एल्कोलाइड्स क्या देते हैं, स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन देते हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं ह्यूमन बॉडी पर। ओके, अब आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज़, क्या क्या गुण हैं इसके अंदर, कैसे होती हैं। दे आर मोस्टली कलरलेस, कैसे होते हैं भाई, कलरलेस होते हैं कि इनका कोई कलर नहीं होता, क्रिस्टलाइन होते हैं, बिटर सॉलिड्स होते हैं, कड़वे होते हैं, एंड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है। दे आर इंसॉल्युबल इन वाटर, और वाटर में कैसे होते हैं, इंसॉल्युबल होते हैं, यानी कि घुलते नहीं हैं, पानी में ये घुलते नहीं हैं। दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं, ठीक है, यानी कि पानी में नहीं घुलते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में कैसे हैं, ये सॉल्युबल हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में घुल जाते हैं। दे फॉर्म वाटर सॉल्युबल साल्ट्स विद एसिड्स, और एसिड्स के साथ में क्या बनाते हैं, वाटर सॉल्युबल साल्ट्स बनाते हैं। अब आती हैं इसमें अकरेंस, यानी कि हमें कहाँ से ऑब्टेन होती हैं, कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो एल्कोलाइड्स आर प्रेजेंट इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो या तो पूरे का पूरे एंटायर प्लांट में पाया जाएगा, या किसी जो प्लांट है उसके किसी पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये दे रखा है आगे, इन सीड्स, ठीक है, कुछ बीज हैं जैसे कि नक्सवामिका के सीड्स में, बेलाडोना की लीव्स में, रॉवॉल्फिया के रूट्स में, सिंचोना के बार्क्स में, ये क्या पाए जाते हैं। ओके, दे आर प्रेजेंट इन फैमिलीज़, कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज़ हैं जिनमें पाए जाते हैं, जैसे कि सोलेनेसी फैमिली है, लेगुमिनेसी फैमिली है, लुगेनेसी फैमिली है, रूबिएसी फैमिली है। तो इन फैमिलीज़, ये कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज़ हैं जिनमें ये एल्कोलाइड्स पाए जाते हैं। ओके, एल्कोलाइड्स कंस्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लार्जेस्ट ग्रुप है फाइटोकेमिकल्स का, फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का। ओवर 6500 एल्कोलाइड्स हैव बीन नोन, अब तक जो है कैसे 6500 एल्कोलाइड्स जो है जाने गए हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन अगर देखें तो एल्कोलाइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर, जो उसका बेसिक केमिकल स्ट्रक्चर है उसकी बेस पर हम अगर इसको क्लासीफाई करें तो कैसे हैं भाई, इंडोल एल्कोलाइड्स एग्जाम्पल एर्गोट नक्सवामिका, आइसोक्विनोलाइन एल्कोलाइड्स एग्जाम्पल ओपियम, ट्रोपियन एल्कोलाइड्स एग्जाम्पल बेलाडोना धतूरा, क्विनिलीन एल्कोलाइड्स सिंचोना, प्यूरिन एल्कोलाइड्स एग्जाम्पल टी कॉफ़ी, एमिनो एल्कोलाइड्स एग्जाम्पल इफेड्रा, स्टेरॉयडल एल्कोलाइड्स एग्जाम्पल अश्वगंधा और कुर्ची। ओके, अब नेक्स्ट आता है देखो इसका आइसोलेशन। आइसोलेशन आप समझते हैं, आइसोलेशन किसे कहते हैं, यानी कि हम उसको किस तरीके से बाहर निकालेंगे। प्लांट है, प्लांट में तो केमिकल्स प्रेजेंट हैं, इन केमिकल्स को हम प्लांट्स के अंदर से बाहर कैसे निकालेंगे, उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल नींबू है, नींबू के अंदर से रस का आप कैसे निकालेंगे, उसका जूस कैसे निकालेंगे। ये तो एक तरीके से फिजिकली एग्जाम्पल है, लेकिन वो जो रस निकला उस रस में से भी आप उन केमिकल कॉन्स्टेंट्स को, स्पेसिफिक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैसे निकालेंगे। तो यही क्या है, आइसोलेशन है। यानी कि जैसे कि आपने एक बाउल में, ठीक है, क्या लिया आपने पानी लिया, उसमें आपने 1 चम्मच चाय की पत्ती डाल दी। ओके, अब चाय पत्ती में से जो केमिकल कॉन्स्टेंट्स निकल कर पानी में आ रहे हैं तो वो क्या है भाई, आइसोलेशन है। ओके, यानी कि जो स्पेसिफिक प्लांट है या ड्रग है उसमें से जो हम किस तरीके से निकालेंगे केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। ओके, तो आइसोलेशन ऑफ एल्कोलाइड्स, किस तरीके से हम इन केमिकल्स को आइसोलेट करेंगे, इन ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं किस तरीके से हम इनको आइसोलेट करेंगे, किस तरीके से प्लांट के अंदर से बाहर निकालेंगे। तो क्या है भाई, एल्कोलाइड्स आर आइसोलेटेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। ये कुछ मेथड्स हैं जो कि जिनके ज़रिए से हम एल्कोलाइड्स को आइसोलेट कर सकते हैं। 2 मेथड हैं, मेथड ए एंड मेथड बी। तो सबसे पहले मेथड हम देख लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स, कुछ स्टेप्स हैं। द पाउडर मटेरियल इज मॉइस्टेंड विद वाटर एंड मिक्स विद लाइम एसिड्स, ठीक है, टेनिन्स एंड फिनोलिक सब्सटेंस कंबाइंड विद लाइम सो दे कैन बी रिमूव। यानी कि जो पाउडर मटेरियल है उसको हम क्या कर लेंगे, मॉइस्टन कर लेंगे, यानी कि नम कर लेंगे थोड़ा सारा, ओके, भिगो लेंगे, किसके साथ में, वाटर के साथ में, पानी के साथ में, और हम उसको मिक्स करेंगे किसके साथ में, लाइम एसिड्स के साथ में मिक्स करेंगे, टेनिन्स के साथ में, फिनोलिक सब्सटेंसेस के साथ में मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे लाइम के साथ में, एंड सो दे कैन बी रिमूव, ताकि क्या वो रिमूव हो सके। द अबव मिक्सचर इज एक्सट्रैक्टेड विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर और पेट्रोलियम स्पिरिट। और जो ऊपर जो मिक्सचर है इसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे किसके साथ में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ में, जैसे कि ईथर है, पेट्रोलियम स्पिरिट है। ओके, द ऑर्गेनिक लिक्विड्स दस ऑब्टेन इज शेकन विद एक्वस एसिड्स एंड अलाउड टू सेपरेट। और जो ऑर्गेनिक लिक्विड्स हैं जो कि ऑब्टेन हुए हैं, शेक करने पर ऑब्टेन हुए, यानी कि इसको हिलाने पर विद एक्वस एसिड्स के साथ में,
ठीक है, और हम उसको अलाउ करेंगे, थोड़ा सारा हम उसको रख देंगे सेपरेट होने के लिए। द एक्वस लिक्विड्स नाउ कंटेन्स द एल्कोलाइडल साल्ट्स, और ये जो एक्वस लिक्विड है ये क्या कंटेन करेगा, फिर एल्कोलाइडल सॉल्ट करेगा, यानी कि एल्कोलाइडल सॉल्ट इसके अंदर आ जाएंगे। मेथड भी क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप, कौन कौन से हैं भाई, द पाउडर मटेरियल इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर और एक्वस अल्कोहल कंटेनिंग डाइल्यूट एसिड, यानी कि जो पाउडर मटेरियल है उसको हम एक्सट्रैक्ट करेंगे किसके साथ में, पानी के साथ में, या एक्वस अल्कोहल के साथ में, वो एक्वस अल्कोहल जो कि कंटेन करता है डाइल्यूट एसिड। द अबव एक्सट्रैक्ट इज शेकन विथ क्लोरोफॉर्म और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, यानी कि जो ये ऊपर जो एक्सट्रैक्ट हमें मिला है इसको हम क्या करेंगे, शेक करेंगे किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म के साथ में या अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ में। दिस रिमूव पिगमेंट्स एंड अदर अनवांटेड मटेरियल्स, ये क्या करेगा, ये जो पिगमेंट्स हैं उनको रिमूव कर देगा और जो अदर अनवांटेड मटेरियल्स हैं उसको भी क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। लेटर एक्सेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनिया इज एडिड, सोडियम बाइकार्बोनेट को और अमोनिया को हम ऐड कर देंगे। दिस प्रिसिपिटेट द फ्री एल्कोलाइड्स, ये क्या करेगा, जो फ्री एल्कोलाइड्स हैं उनको क्या कर देगा, प्रिसिपिटेट कर देगा। द एल्कोलाइड इज दैन रिमूव बाय फिल्ट्रेशन और एक्सट्रैक्शन विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और जो एल्कोलाइड है वो अब रिमूव हो जाएगा फिल्ट्रेशन या एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के साथ के ज़रिए विद ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ में। ओके, तो ये थे आइसोलेशन, यानी कि किस तरीके से हम उसको आइसोलेट करेंगे, बाहर निकालेंगे। अब आते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब आपने भाई बाहर तो निकाल लिया, अब आप उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि मैंने जो ये आइसोलेट किया है ये एल्कोलाइड है भी या नहीं है, तो कैसे आप इसको पहचानेंगे, तो इसके लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं। कौन कौन से भाई, मेयर रिएजेंट्स प्रोड्यूसेस अ वाइटिश येलो और क्रीम कलर प्रिसिपिटेट विद एल्कोलाइड्स, मेयर रिएजेंट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक वाइटिश येलो या क्रीम कलर का प्रिसिपिटेट एल्कोलाइड्स के साथ में। दूसरा है वैगनर्स रिएजेंट, वैगनर्स रिएजेंट गिव्स अ डर्टी ब्राउन और रेड प्रिसिपिटेट, ये क्या देता है, डर्टी ब्राउन या रेड प्रिसिपिटेट देता है एल्कोलाइड्स के साथ में। ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट गिव्स एन ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट विद एल्कोलाइड्स, ये ड्रैगनडॉर्फ रिएजेंट क्या देता है, ऑरेंज रेड प्रिसिपिटेट देता है एल्कोलाइड्स के साथ में। जबकि हैगस रिएजेंट गिव्स अ येलो प्रिसिपिटेट विद एल्कोलाइड्स, हैगस रिएजेंट कैसा कलर देता है, येलो प्रिसिपिटेट देता है एल्कोलाइड्स के साथ में। ओके, तो ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट थे। अब नेक्स्ट आपका इसमें है थेरेपेटिक और यूजेस ऑफ एल्कोलाइड्स, यानी कि इसके थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स क्या हैं, बॉडी पर जाकर, ह्यूमन बॉडी पर जाकर ये थेरेपेटिक इफ़ेक्ट क्या देगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इनका काम क्या है। तो क्या काम है भाई, इनका क्या यूज़ है। एल्कोलाइड्स आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स, अलग अलग तरह के इनमें थेरेपेटिक इफ़ेक्ट पाए जाते हैं, जैसे कि एंटी स्पास्मोडिक समझते हैं आप, यानी कि स्पाज्म, ऐठन हो जाती है मसल्स में ऐठन, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए, ठीक है, ये इसको यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें जो ड्रग है, एग्जांपल के तौर पर बेलाडोना लोपेलिया। एंटी हाइपरटेंसिव, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। ओके, ऑक्सीटोसिक, यानी कि बर्थ के दौरान में जो एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, ताकि कि जो एक तरीके से जो इन्फेंट है वो ईज़िली एक तरीके से उसकी डिलीवरी हो सके। एंटी एस्थमेटिक्स, अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए। एंटी मलेरियल, मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए। एनाल्जेसिक, यानी कि दर्द के लिए, दर्द से प्रिवेंशन के लिए या उसके इलाज के लिए, ठीक है, किसी के दर्द हो रहा है तो उसके क्या करने के लिए, उसके प्रिवेंशन के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसको ठीक करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए। एंटी एमेबिक्स, अमीबियासिस एक डिजीज़ है, उसके ट्रीटमेंट के लिए। एंटी कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ होता है। अब यहाँ पर इनके कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ओके, अबाउट दीज आर सम इम्पॉर्टेंट यूजेस और थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स, ये जो कुछ ये ऊपर दे रखे हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं और थेरेपेटिक इफ़ेक्ट्स हैं किसके, एल्कोलाइड्स की। अब आते हैं इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। इट शुड बी नोटेड दैट, ये नोट कर लेना चाहिए कि एल्कोलाइड्स आर सच आर इनसॉल्युबल, एल्कोलाइड्स एज सच आर इनसॉल्युबल, कि एल्कोलाइड्स कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि घुलते नहीं हैं। बट एल्कोलाइडल साल्ट्स आर सॉल्युबल, लेकिन जो एल्कोलाइडल साल्ट्स होते हैं वो घुल जाते हैं। एल्कोलाइड्स नहीं घुलते, लेकिन जो एल्कोलाइडल साल्ट्स होते हैं वो घुल जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। द एल्कोलाइडल साल्ट्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय विद एल्कोलाइन सब्सटेंसेस लाइक अमोनिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये जो एल्कोलाइडल साल्ट्स होते हैं ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एल्कलाइन सब्सटेंसेस के साथ में, जैसे कि अमोनिया है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। These principles should be borne in mind while dispensing drugs containing alkaloids, ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ये दिमाग में पैदा होते हैं जब हम डिस्पेंस करते हैं ड्रग्स को।
वो ड्रग्स को जो कि कंटेन करते हैं एल्कोलाइड्स को। ओके, तो भाई ये एल्कोलाइड्स तो हो गया आपका कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट अब हमारा इसमें आता है टर्पिनॉइड्स। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इन नोट्स को बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद में आप इनको प्रिंट आउट कराकर, इनके लेक्चर तो अवेलेबल होंगे ही यूट्यूब पर, जिस तरीके से आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो लेक्चर से आप इन नोट्स को ईजिली समझ सकते हैं। आपको ना तो कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत है, ना कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत है, ना कहीं से कोई स्टडी मटेरियल लेने की ज़रूरत है, ना आपको कॉलेज के नोट्स से लिखने की ज़रूरत है, ठीक है, ना वर्क कंप्लीट करने की ज़रूरत है। एक तरीके से बस आपको क्या करना है, आपको नोट्स बाय करने हैं। बाय करने के बाद में आपको इनको प्रिंट आउट कराकर यूट्यूब से जो हमारे लेक्चर ये अवेलेबल हैं, इनसे आप इनको ईजिली समझ सकते हैं। तो आपकी सारी टेंशन फार्माकोनोसी की ख़त्म हो गई एक तरीके से, कि आपको नोट्स वगैरह कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, बने बनाए नोट्स आपको मिल रहे हैं ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ में। कंप्लीट 12 चैप्टर्स के नोट्स, सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं आपके, पूरी की पूरी फार्माकोग्नोसी के नोट्स आपको मिल रहे हैं 120 रुपये के सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, कैसे नोट्स हैं ये आपकी ईजी लैंग्वेज में एकदम, मैं आपको दिखा देता हूँ, बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिंपल यूसिड लैंग्वेज में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स हैं। ठीक है, इजी टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से ये लिखे हुए नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप इनको देख देख कर लिख लें, या आप इनको बाय कर कर प्रिंट आउट करा कर और यहाँ से डायरेक्टली समझ सकते हैं। ओके, सो ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। अब आपको मिलेंगे कैसे, का आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, जिसका नंबर ये है। टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज करें, ठीक है, जिसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो भाई साहब, टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स क्या है भाई? टर्पीन्स एंड टर्पिनॉइड्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स और एसेंशियल ऑयल्स ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल ऑरिजिन। अब ये भी टर्पिनॉइड्स हैं भाई, क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, जाहिर सी बात है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, पाए किस में जा रहे हैं, प्लांट्स में पाए जा रहे हैं, या एनिमल ऑरिजिन से हमें मिल रहे हैं। ठीक है, नेचर से हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, प्लांट से, एनिमल ऑरिजिन से हमें ये ऑब्टेन हो रहे हैं। टर्पीन्स एंड टर्पिनॉइड्स आर फाउंड इन, किस में पाए जाते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स और एसेंशियल ऑयल्स। जितने भी टाइप के हैं वॉलेटाइल ऑयल्स हैं सब में पाए जाते हैं, जितने भी टाइप के एसेंशियल ऑयल्स हैं सब में पाए जाते हैं, किसके, प्लांट्स के या एनिमल ऑरिजिन के। ओके, द टर्म टर्पीन रिप्रेजेंट्स द हाइड्रोकार्बन्स C5H8। ठीक है, वाइल टर्पिनॉइड्स इंक्लूड्स हाइड्रोकार्बन्स एज वेल एज देयर ऑक्सीजन और देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स। यानी कि जो टर्म टर्पीन है ये रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोकार्बन्स को, जबकि जो टर्पिनॉइड्स है ये इंक्लूड्स करता है हाइड्रोकार्बन और इसके साथ में ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स। ओके, थोड़ा सारा मैं आपको PDF दिखा दूँ कि किस फॉर्म में आपको ये नोट्स मिलेंगे। तो ये टैबलेट में मैं आपको PDF दिखा रहा हूँ इस तरीके के। सबसे पहले आपको ये पेज दिखेगा, पोस्टर एक टाइप से, उसके बाद में कंटेंट्स वगैरह आ जाते हैं, ये सारे चैप्टर्स नेम्स, उसका आगे फिर उनके पेज नंबर। ठीक है, फिर यहाँ से आपके ये नोट्स स्टार्ट होती हैं। ये चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, और चैप्टर फर्स्ट के बाद में फिर ये चैप्टर सेकंड आपका आया, चैप्टर सेकंड के बाद में फिर इसी तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स के कंप्लीट चैप्टर्स का आपको यहाँ पर ये नोट्स मिल रहे हैं। ओके, सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं सबका सिलेबस आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जो चैप्टर 3 है उसमें भी आपको सिलेबस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही देखने के लिए मिलेगा। ओके, सिलेबस यहाँ पर आपको लिखा हुआ है एकदम सीक्वेंस में, बहुत ही अच्छी तरीके से नोट्स प्रिपेयर हुए हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में, ईजिली आप इनको समझ सकते हैं और बाय कर अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ टर्पिनॉइड्स क्या क्या है भाई? टर्पिनॉइड्स अकर्स ओनली इन वॉलेटाइल ऑयल्स, सिर्फ और सिर्फ किस में पाए जाते हैं, वॉलेटाइल ऑयल्स में पाए जाते हैं। दे आर नॉर्मली कलरलेस लिक्विड्स और सॉलिड्स विथ प्लीजेंट स्मेल। कैसे होते हैं भाई? कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं और सॉलिड्स होते हैं प्लीजेंट स्मेल के साथ में। ये कैसे होंगे? ये सॉलिड्स होंगे प्लीजेंट स्मेल के साथ में। दे आर इंसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इंसॉल्युबल होंगे यानी कि पानी में नहीं घुलने के। एंड सॉल्युबल इन अल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड फिक्स्ड ऑयल, लेकिन ये घुल जाते हैं अल्कोहल्स में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में और फिक्स्ड ऑयल में। इतना तो अकल का तकाजा खुद भी है कि भाई कैसे हैं ये। शुरू में हमने देख लिया कि वॉलेटाइल ऑयल्स हैं, क्योंकि ये ऑयल्स हैं तो हमें पता है कि भाई ऑयल पानी में नहीं घुलता। अगर आप तेल को पानी में घोलोगे तो वो नहीं घुलने का। ओके, घुल भी जाएगा तो कुछ टाइम के बाद में सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ओके, मोस्ट ऑफ द टर्पिनॉइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड गेट ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ जो है टर्पिनॉइड्स जो हैं कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। अक्रेंस कहाँ से हमें मिलते हैं? टर्पिनॉइड्स एंड टर्पीन्स आर फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ
वॉलेटाइल ऑयल्स और एसेंशियल ऑयल ऑफ प्लांट और एनिमल ऑरिजिन। ये तो वही बात आ गई कि कहाँ से मिलते हैं भाई, सभी तरह के जितने वॉलेटाइल ऑयल्स हैं और एसेंशियल ऑयल्स हैं प्लांट एनिमल ऑरिजिन के, वहाँ से हमें ऑब्टेन होते हैं। एज अ रिजल्ट टर्पीन्स कैन बी ऑब्टेन नॉर्मली फ्रॉम ट्रीज सच एज कॉनिफर्स एंड सिट्रस प्लांट्स। ठीक है, जो यहाँ पर टर्पीन्स हैं वो कहाँ से पाई जाती हैं, नेचुरली फ्रॉम ट्रीज से, प्लांट से, जो पेड़ होते हैं जैसे कि कॉनिफर्स हैं, सिट्रस प्लांट्स हैं। ठीक है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन सर्टेन प्लांट फैमिलीज़, और कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज़ हैं जिनमें ये पाए जाते हैं, जैसे कि पिनिएसी, लॉरिएसी, रुटिएसी। ओके, ये कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज़ हैं जिनमें ये पाए जाते हैं। अब आते हैं इनके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, कैसे आप इन्हें पहचानेंगे। द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ टर्पेनॉइड्स इज डन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग टेस्ट। ये कुछ टेस्ट हैं जिनके ज़रिए आप टर्पेनॉइड्स को पहचान सकते हैं। सबसे पहले देखिए नॉलेज टेस्ट। द सैंपल टू बी एनालाइज्ड इज मिक्स्ड टेन एंड थाइनाइल क्लोराइड एंड सब्जेक्टेड टू वार्म्थ। ठीक है, यानी कि जो सैंपल है एनालाइज, जो सैंपल हमें एनालाइज करना है, वो सैंपल को हम मिक्स करेंगे टीन के साथ में और थाइनाइल क्लोराइड के साथ में। ठीक है, एंड सब्जेक्टेड टू वार्म, और थोड़ा हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे एक तरीके से। ठीक है, पिंक कलरेशन अपीयर्स एंड, और जब हम उसको गर्म करेंगे एक तरीके से तो क्या होगा कि पिंक कलर, गुलाबी कलर हमें दिखाई देगा। ठीक है, जो इसकी अलामत है, जो कि एक तरीके से प्रीफर कर रहा है कि भाई ये क्या है, टर्पेनॉइड्स हैं। इफ़ ट्राई टर्पेनॉइड्स आर प्रेजेंट, अगर ट्राई टर्पेनॉइड्स प्रेजेंट होंगे तो पिंक कलर अपीयर होगा। टेस्ट फॉर टर्पेनॉइड्स। ओके, अब ये टर्पेनॉइड्स के लिए, ये तो क्या था, ये ट्राई टर्पेनॉइड्स के लिए था टेस्ट। अब आता है टर्पेनॉइड्स के लिए। टर्पेनॉइड्स के लिए इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में द प्लांट एक्सट्रैक्ट 0.5 ग्राम इज टेकन। प्लांट एक्सट्रैक्ट ले लेंगे हमें, जो ठीक है, जो हमें क्या करना है, एक तरीके से आइडेंटिफाई करना है। ओके, 0.5 ग्राम हम ले लेंगे अलॉन्ग विथ क्लोरोफॉर्म, 2 ml क्लोरोफॉर्म के साथ में, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में 5 ml H2SO4 हम ले लेंगे, उसको हम ऐड कर देंगे किस में, टेस्ट ट्यूब में। यानी कि टेस्ट ट्यूब में हमने क्या क्या ऐड किया, प्लांट एक्सट्रैक्ट 0.5 ग्राम, क्लोरोफॉर्म लिया 2 ml, और सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया H2SO4 5 ml। ठीक है, हमने एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। केयरफुली इन ए टेस्ट ट्यूब इन सच अ मैनर दैट इट फॉर्म्स अ सेपरेट लेयर। ठीक है, तो उसमें क्या होगी कि एक सेपरेट लेयर बननी स्टार्ट होगी। अपीयरेंस ऑफ रेडिश ब्राउन कलरेशन एट द जंक्शन ऑफ 2 लेयर्स, और 2 जंक्शन के बीच में एक रेडिश ब्राउन कलर की हमें क्या दिखेगी, एक तरीके से लेयर दिखेगी। ठीक है, अपीयरेंस दिखेगा हमें, जो कि कन्फर्म करता है कि ये टर्पेनॉइड्स हैं। ठीक है, कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ टर्पेनॉइड्स, जो कि टर्पेनॉइड्स की प्रेजेंस को कन्फर्म करता है। तो भाई ये क्या थे, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट थे। अब आता है इसका आइसोलेशन। ये हालांकि ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, बट कोई ऐसी बात नहीं, आइसोलेशन पहले होना चाहिए था, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बाद में होना चाहिए था, तो कोई बात नहीं। हम इसमें आइसोलेशन पढ़ ली थी। तो आइसोलेशन यानी कि किस तरीके से हम बाहर निकालेंगे उसे। तो वॉलेटाइल ऑयल्स ऑब्टेन इन फर्स्ट स्टेप ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन आप समझते हैं, यानी कि लिक्विड को वेपर फॉर्म में हमें बनाना। लिक्विड है, उसको एक तरीके से आप ऐसा समझो कि आपने एक किसी बाउल में पानी लिया, उसको उबलने के लिए रख दिया। अब वो जो उबल रहा है उसकी स्टीम बन बनकर ऊपर उड़ रही है, उसको आपने इकट्ठा कर लिया किसी तरीके से। ठीक है, उस वेपर को इकट्ठा कर लिया, अब वो वेपर फिर दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाए, तो ये क्या है, डिस्टिलेशन। यानी कि लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ, फिर वेपर से फिर डायरेक्टली वो किस्म हो गया लिक्विड में। ओके, तो वॉलेटाइल ऑयल्स ऑब्टेन जो होता है फर्स्ट स्टेप में डिस्टिलेशन के, कंटेन करता है नंबर मोनो और सेस्किटर्पेनाइड्स का। ड्यूरिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान में, वॉलेटाइल ऑयल्स के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान में मोनोटर्पेनॉइड्स हाइड्रोकार्बन्स डिस्टिल हो जाते हैं, फर्स्ट फॉलो बाय देयर ऑक्सीजनेटेड डेरिवेटिव्स से। ओके, फिजिकल केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड्स में कौन कौन से आ गए भाई, ट्रीटिंग विद सोडियम बाइसल्फाइड, फिनाइल हाइड्रोजीन टिल्डन्स रिएजेंट, गिरार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये फिजिकल केमिकल मेथड्स, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में, एंड सेवरल टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स आर यूज फॉर देयर आइसोलेशन। और कुछ अलग अलग तरह के क्रोमेटोग्राफिक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं इसके आइसोलेशन के लिए। प्रॉपर एड्जॉर्बेंट्स आर यूज, और प्रॉपर एड्जॉर्बेंट्स यूज़ किए जाते हैं। एंड क्रोमेटोग्राम यानी कि एक तरीके से एक ग्राफ है, क्रोमेटोग्राम इज रिलेटेड सुइटेबली। ओके, अब आता है थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी कि इनके यूजेस क्या क्या हैं भाई। ओके, तो यूजेस इनके क्या क्या हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एक तरीके से क्या क्या देंगे। टर्पेनॉइड्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ वॉलेटाइल ऑयल्स, सभी तरह के वॉलेटाइल ऑयल्स में ये पाए जाते हैं। सो थेरेपेटिक इफेक्ट पॉजेज बाय द टर्पेनॉइड्स। अब आप मुझे एक बताओ
कि क्योंकि वॉलेटाइल्स ऑयल्स के सभी तरह के वॉलेटाइल ऑयल में पाए जा रहे हैं, तो जो फंक्शन वॉलेटाइल ऑयल का होगा वही टर्पेनॉइड्स का होगा, ठीक है। यानी कि टर्पेनॉइड्स आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ वॉलेटाइल ऑयल, सो थेरेपेटिक इफेक्ट पॉजेज बाय द टर्पेनॉइड्स सिमिलर इन वॉलेटाइल ऑयल्स, यानी कि जो थेरेपेटिक इफेक्ट होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, सिमिलर होंगे वॉलेटाइल ऑयल्स के। टर्पेनॉइड्स आर यूज इन कॉस्मेटिक्स, किस में यूज़ होते हैं भाई, ये कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं, परफ्यूम्स में, सोप्स में, साबुन वगैरह बनाने में, ठीक है, और फूड्स वगैरह में इनका यूज़ किया जाता है। अब आती हैं इसकी फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस। दे आर पोजेसेस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़, ये कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पोजेस करते हैं, जैसे कि पेरिला अल्कोहल एक्ट करता है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट के तौर पर, यानी कि एंटी कैंसर, ओके। आर्टेमिसिन हैज़, इसमें कैसी प्रॉपर्टी होती है, एंटी मलेरियल प्रॉपर्टी होती है। ग्लिसराइजिन हैज़ एंटी अल्सर प्रॉपर्टी, हेपेटिसाइडल, एंटी माइक्रोबियल एंड डायूरेटिक प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं। और टैक्सोल यानी कि डायटर्बिनॉइड हैज़ एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ में होती हैं। तो ये क्या थी, इसकी कुछ फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस थी। और आपके ये दोनों के दोनों टॉपिक, दोनों के दोनों मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स यानी कि एल्कोलाइट्स और टर्पेनॉइड्स को आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया। जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम ग्लाइकोसाइड्स को और इसी तरीके से वॉलेटाइल ऑयल्स को डिस्कस करेंगे, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।